तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइटेड ट्रेडिंग पैथ। और हम लोगों ने आज ट्रेड किया है। आज मंडे था तो और पिछले कुछ टाइम से जो मार्केट साइडवेज चल रहा था, तो यहाँ पे जो साइडवेज मार्केट था ना वो ख़त्म हो चुका था क्योंकि प्रीवियस डे को इतना अच्छा फॉल आया था। तो फिर मुझे लगा कि फिर से शायद जो प्रीवियस डे मतलब थर्सडे को जो एक्सपायरी के दिन जो फॉल आया था, उसके बाद मुझे लगा कि अगर फ्राइडे को साइडवेज होता है तो कंटिन्यूएशन साइडवेज फिर से रह सकता है। पर फ्राइडे को क्या हुआ था, थोड़ा सा साइडवेज रह के साइडवेज बुलिश रह के लास्ट में रैली दे दिया था मार्केट ने। उस दिन शायद हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, पर कोई नहीं। आज हमने ट्रेड लिया, हमने कुछ लॉजिक्स के बेस के ऊपर ट्रेड लिया और आज तो बहुत ही इजी मार्केट था। ठीक है, आज तो सब लोग ट्रेड शायद प्रॉफिट ही बनाए होंगे ज़्यादातर लोग। हम लोगों ने कौन से कन्विक्शन के ऊपर ट्रेड लिया था, हम लोगों ने देखा कि मार्केट ऑल टाइम निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है और मार्केट यूजुअली यहाँ से एक छोटा मोटा रिजेक्शन तो एटलीस्ट लेना ही चाहिए। तो मॉर्निंग में ही रिजेक्शन के बेस के ऊपर अगर मैं चाहता तो यहाँ पे ही ट्रेड ले सकता था, पर मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाया। इस तरीके का जो ट्रेड था वो मैं पहले किया करता था। ठीक है, पर उसमें अभी भी मुझे थोड़ा सा और लर्निंग चाहिए, मैं थोड़ा और सीख रहा हूँ। उसको मैं बाद में बताऊँगा कि मैंने इसमें कहाँ से सीखा, कैसे सीखा। तो मैं इसको मतलब मैं खुद ही सीख रहा हूँ, लेकिन किस तरीके से मैं सीख रहा था कि मॉर्निंग में ट्रेड कैसे लेते हैं, तो वो मैं बताऊंगा कि यहाँ पे मेरा एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मॉर्निंग में यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, एग्जैक्ट हमारा मॉर्निंग में स्टार्टिंग में ही हम लोग ट्रेड को पकड़ सकते थे, पर मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन पे अभी ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम है, आपको पता ही है वो बात। तो हमने मॉर्निंग में ट्रेड लिया, शायद 9:33 पे हम एग्जीक्यूट करना चाहते थे और वो 35 पे एग्जीक्यूट हुआ। तो मैं 700 का मैं एग्जीक्यूट करना चाहता था, पर वो रिजेक्ट हो ही जा रहा था, रिजेक्ट हो ही जा रहा था और 35 पे शायद एग्जीक्यूट हुआ वो। ठीक है, 124 पे हमने एक पुट साइड का लिए बनाया। ठीक है, 9:33 पे यहाँ पे क्यों बनाया। ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पे क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया था ना, मार्केट कंटिन्यूएशन सेलिंग में आ रहा था और यहाँ पे जो कैंडल बनाया ना इसमें स्ट्रेंथ नहीं था बाइंग में। ठीक है, उसके बाद भी कुछ स्ट्रेंथ नहीं था, तो मुझे लगा कि चलो यहाँ से एक अच्छा खासा फिर डायरेक्ट फॉल आ सकता है। ठीक है, और फॉल एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए था। ठीक है, 690 तक। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ तक हम होल्ड कर लेंगे। ठीक है, मिनिमम तो यहाँ तक आप लोगों को दिख ही रहा है कि एटलीस्ट 770 तक तो हम लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे लेवल मिल ही जाएगा 100 पॉइंट्स। तो फिर मैंने उस तरीके के कन्विक्शन के साथ मैंने थोड़ा सा 20 पॉइंट का शायद स्टॉप लॉस लगा। 20 पॉइंट को फिर मैंने हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था इसमें, स्टॉप लॉस हाँ यहाँ पे 104 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था यहाँ पे, तो वो हमारा यहाँ पे हिट हो गया। कितने बजे हिट हुआ स्टॉप लॉस हम देख लेते हैं, चलिए। 9:45 को, बहुत जल्दी ही हिट हो गया है ना, इतना जल्दी नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, अब इसमें मैं इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहता था क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से अगर रिजेक्शन ले रहा ना इस लेवल पे, ठीक है, तो मार्केट बुलिश भी जा सकता है क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है निफ्टी में। तो फिर थोड़ा सा मेरा जो नॉर्मल स्टॉप लॉस रहता है वही मैंने लगाया। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मॉर्निंग में सेलिंग आया, पर सेलिंग में स्ट्रेंथ तो है, लेकिन यहाँ पे जो वीकनेस दिखाने के बाद जो रिकवरी आया था इसमें स्ट्रेंथ नहीं था। पर हाँ, चाहे तो मार्केट यहाँ से और थोड़ा सा साइडवेज होके फिर बुलिश जा सकता था। ठीक है, तो मैंने जितना मेरा स्टॉप लॉस था मैंने वही लगाया था। और उसके बाद हमने एक और ट्रेड लिया था, शायद उसमें मेरा कैपिटल नहीं आ रहा था 700 में, 43,700 का जो पुट ऑप्शन था, तो मैंने 600 का मैंने लिया 10:01 पे। मैं थोड़ा वेट किया 10:01 पे, करीब कहाँ पे, यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया। क्यों ट्रेड बनाया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज़ बना हुआ है। ठीक है, चीज़ मतलब एक प्राइस एक्शन बना हुआ है कि मार्केट प्राइस एक्शन मतलब क्या है, पर प्राइस एक्शन मतलब प्राइस पैटर्न नहीं। ठीक है, मेरे हिसाब से प्राइस मतलब प्राइस क्या जो शो कर रहे हैं कैंडल में वही होता है प्राइस एक्शन। ठीक है, तो अभी सीन क्या बना रहा था 10:01 पे, बार बार क्या हो रहा था ना, ये देखो बाइंग कैंडल के बाद ना मार्केट कंटिन्यूएशन में जा रहा था। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया, मुझे लगा कि अगर यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेक डाउन मिलता है, अच्छा खासा तो फॉल मिल जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो मैं तुरंत एग्जिट कर जाऊँगा। ठीक है, तो मैंने इसलिए पहले जब 88 पे यहाँ पे ऑर्डर लगाया। ठीक है,
फिर मैंने इसका जो स्टॉप लॉस लगाया था ना, वो मैंने लगाया था करीब 80 के आसपास मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, ठीक है, जो कि मैंने ट्रेल किया बाद में। 80 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के मैंने ट्रेल किया। मुझे ज़्यादा कन्विक्शन नहीं रखी, क्योंकि यहाँ पे अगर रिवर्स आता है ना तो बहुत तुरंत रिवर्स आएगा, क्योंकि सेलिंग में भी स्ट्रेंथ नहीं था। तो मैंने बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाया और फिर मैं यहाँ पे ट्रेड में बैठा पुट साइड का ही, क्योंकि ओवरऑल मार्केट बियरिश था आज, ठीक है। तो उस सिनेरियो में मैंने पुट साइड का ही ट्रेड लेना सही समझा इसमें, क्योंकि मैं पहले अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करता था। तो मैंने सोचा कि चलो ट्रेंड में स्विच करते हैं, ठीक है, और उसके कन्विक्शन के साथ अगर देखते हैं प्राइस एक्शन अगर दिखाता है कि ट्रेंड के साथ है, तो ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेना सही रहता है। तो फिर हमने देखा उसके बाद ये इस कैंडल ने ना मुझे कंफर्म कर दिया, ये जो बाइंग कैंडल आया था ना, यहाँ से इस तरीके के प्राइस एक्शन के बाद इस तरीके का कैंडल नहीं आना चाहिए, ठीक है। छोटा मोटा एक अच्छा सा रिवर्सल वीक छोटा सा क्रिएट करके धीरे धीरे करके थोड़ा सा अप जाता, लेकिन ये जो कैंडल थोड़ा और पावर बनता, ठीक है। अब उसके बाद वाला ग्रीन कैंडल देखिए, बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है उसके बाद वाले ग्रीन कैंडल में। तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि अगर यहाँ से रिवर्सल जाना है और अगर मार्केट को स्टॉप लॉस मिल रहा है ऊपर के साइड, तो मार्केट को तुरंत रैली करना चाहिए, पर मार्केट रैली नहीं किया, तुरंत यहाँ पे होल्ड कर दिया। तो मैं कॉन्फिडेंस में आ गया। उसके बाद हमें थोड़ा प्रॉफिट भी दिखा, तो मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता गया 100 पे। जब 124 चल रहा था शायद, मैं तब 100 पे लाया कि मुझे लगा कि चलो 24 का एसएल फिर रख देते हैं। फिर हमने बुक किया वो 146 पे हमने बुक किया इसको, ठीक है। 146 में हमने इसको बुक कर लिया, जो 600 का पी था। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने हमारा शायद इसमें प्रॉफिट मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। पोजीशन में चलते हैं, ठीक है। 1450 का प्रॉफिट मेरा यूजुअली 60 पॉइंट का ही टारगेट रहता है ज़्यादातर टाइम पे, ठीक है। मैं ज़्यादा उससे ज़्यादा मैं अगर होता है तो बहुत ज़्यादा, अगर फास्ट रैली आता है तो मैं होल्ड करता हूँ, ज़्यादातर मैं होल्ड नहीं करता इसके आगे, ठीक है, क्योंकि मेरा लिमिट सिंगल लॉट में इतना ही है पहले तो। अब मैं बताना चाहूँगा, अब यूजुअली क्या होता है ना, मैं देख रहा था कि अगर हम लोगों का लॉस होता है तो हम लॉस रिकवर करने के चक्कर में हम छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ और ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि अगर हमारा प्रॉफिट है आज, तो मैं क्यों ना उस प्रॉफिट के ऊपर बेट करूं, है ना, कि अगर लॉस होने पे हम उसको कवर करने के लिए ट्रेड करते हैं, तो प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए हम ट्रेड क्यों नहीं करें। तो मैंने छोटा सा एक स्टॉप लॉस के साथ मैंने फिर एक ट्रेड किया। इसमें हम लोगों को प्रॉफिट भी दिख रहा था, करीब 20 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा था, पर हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया उसमें। हमने क्या किया इसमें, टारगेट थोड़ा सा ज़्यादा था उससे, मतलब उससे और ज़्यादा 10 या 15 पॉइंट का टारगेट था, तो मैंने इसलिए बुक नहीं किया था उसको, मैं उसको होल्ड ही कर रहा था। तो करीब यहाँ पे हम लोगों को 500 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा था, पर हम लोगों को, मैं उसको करीब 750 मिनिमम तो रखना ही चाहता था, इसलिए तब मैं मतलब ब्रेक इवन पे ट्रेल करता, ठीक है, स्टॉप लॉस को। तो इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं किया, मतलब शायद एक बार ट्रेल करना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने स्टॉप लॉस ही लेना सही समझा, क्योंकि मुझे इसमें कन्विक्शन बिल्कुल नहीं आ रहा था, ठीक है, कि इसको मतलब होल्ड नहीं करें, ठीक है। जहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, 1:30 पे हमने ट्रेड लिया, पुट साइड के लिए ही ट्रेड लिया 1:30 पे, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से वीकनेस दिखा रहा था, ठीक है। अब मुझे लगा कि अगर ये 500 के लेवल को एक बार ब्रेक डाउन दे देता है ना, तो बहुत अच्छे से एटलीस्ट हम लोगों को यहाँ तक तो मिलना चाहिए, ठीक है, 450 तक के लेवल को मिलना चाहिए। तो मैंने उसके साथ 100 पॉइंट का ही हमारा टारगेट था यहाँ पे, तो स्पॉट में, तो मैं उसके हिसाब से ही मैंने यहाँ पे मतलब ट्रेड कर रहा था। और स्टॉप लॉस करीब हमारा यहाँ पे कहीं पे था, ठीक है, पर हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल में हिट हो गया था। क्यों इस कैंडल में हिट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा डी के हुआ ना, उसके बाद ये जो थीटा डी के यहाँ पे भी नहीं हो रहा था, यहाँ पे भी पुट साइड का लिए ही प्राइस एक्शन बन रहा था। यहाँ पे जो रैली आया ना, इस रैली में पुट साइड का प्रीमियम बढ़ा ही नहीं, और इतने में क्या हुआ, ये जो कैंडल बनाया, इस कैंडल में पूरा का पूरा प्रीमियम खा गया। तो हमारा 35 पे ही 2:35 पे सॉरी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे। बस यही लॉजिक था आज के लिए, आज के ट्रेड का, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। और आप लोग जर्नी को देखते रहिए, इसमें आप लोगों को खुद को रिलेट कर पाएंगे कि कहाँ से, मतलब कौन से लेवल पे आप खुद हैं, मैं कौन से लेवल पे हूँ, ठीक है। मैं इस जर्नी को इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप कोई भी, मान लीजिए 1-1.5 साल बाद अगर कोई भी आता है, वो मुझे उस टाइम पे जिस लेवल पे देखेगा, ठीक है, उसको वो तुरंत रिलेट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए ये जर्नी है कि वो रेगुलर उसके बाद जो 1 साल वो देगा मार्केट को, तो वो मेरा हर एक दिन का जो वीडियोस रहता है ना, उसको देखे,
उस हिसाब से एनालिसिस करें, अंडरस्टैंडिंग उसको उस बेहतर करने की कोशिश करें। बहुत मेहनत करता हूँ मैं, अगर मैं आपको बताऊँ ना, हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ, कुछ ना कुछ एनालिसिस करने के लिए मैं क्वेश्चन खुद लिखता हूँ, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। मैं पहले सोच रहा था कि अगर कोई क्वेश्चन देता है ना, कि कोई मेरा दोस्त रहता जिसके साथ मैं पूछ के करता, पर यूजुअली कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है उस चीज़ में, तो खुद ही क्वेश्चन करता हूँ, खुद ही सीखने की कोशिश करता हूँ कि अच्छा अगर मार्केट में ये होता है तो क्या क्या होता है। तो मैं फिर पूरे चार्ट में चलता हूँ, पीछे चार्ट में चलता हूँ, ठीक है, फिर मैं पूरे चार्ट में देखता रहता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि साइकोलॉजी लेवल पे मार्केट कैसा बिहेव करता है, जैसे कि हर एक 500 के लेवल के पास मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो मैं ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं बैक एंड मतलब प्रीवियस चार्ट में लर्निंग कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को भी मतलब ऐसे ही खुद को क्वेश्चन करते हुए आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और यूजुअली और इससे ज़्यादा आज के वीडियो में कुछ नहीं बताऊंगा, और वीडियो भी थोड़ा सा लेंदी हो चुका है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर चैनल।